मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन तलबा तलिबात, आपकी खिदमत में मेरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके लिए हमेशा मैं दुआ गो। खुदा की पाकज़ात आपको अपनी पनाह हिफाजत में रखे। इल्म का तसलसल इंसान के लिए गहराई से गहराई में जाने का दूसरा नाम भी कहा जा सकता है। इसी एतबार से इकबाल की जो शख्सियत हम शायरी के मैदान में देखते हैं तो वो किसी न किसी रंग के अंदर हमें उस गहराई और उस असलियत तक ले जाने की बात करते हैं जो उनके असलूब और शायरी का लुबे लुबाब कहा जा सकता है। इस एतबार से हमारा आज का मौजू इकबाल और रोमानियत के लिहाज से है। हम आज इनका बाहमी इश्तराक देखेंगे कि इकबाल ने किस लिहाज से इन चीज़ों को बयान किया है और हमें वो किस अंदाज में समझाने की कोशिश करते हैं। हमारा आज का मुख्तसर मौजू इसी पर मबनी होगा। पहली बात की जाए इकबाल और अदब की, ये दोनों आपस में इश्तराकियत का उनसर लिए हमें सफ़ाए करतास पर मुजस्सम होते नजर आते हैं। शायरी की बात हो, तखय्युल की गहराई की बात की जाए, अदब और जिंदगी का दामन आपस में बाहमी मुशावरत के तबास देखे तो इकबाल हमें इस मामले में एक अहम शख्सियत के तौर पर मिलते हैं जिनके यहाँ अखलाक और रूहानियत का दर्जा हमें बेतहाशा तौर पर मिलता है। अब बात की जाए हमारे मौजू के एतबार से लफ्ज के जो उन्वान पर मबनी है, एक है इकबाल और दूसरा है रोमानियत। इकबाल बज़ाहिर शख्सियत है मुराद जो सियालकोट की सरजमीन में इस धरती का हिस्सा बनकर हमारे कल्चर, हमारे जुबानों अदब का हिस्सा बनकर हमें समझाने की कोशिश करते हैं। दूसरा लफ्ज हमारे पास है वो रोमानियत का है जिसका मतलब है तखय्युल की परवाज। मुराद कह ले कि वो असनाफ जिनके यहाँ हमें तखय्युल की फरावानी बुलंद परवाजी के तौर पर मिलती है वो हम इस मानों में कह सकते हैं। अब रोमानियत उजाड़, बियाबान या वीरान के मानों में कहा जा सकता है जब इंसान तन्हा अपने आप पे गौर फिक्र करता है या उस गहराई में जाने का वो मौका पाता है जो उसको अपने आप के बारे में जानने का मौका देता है या वो मौका पाकर उसको एक शख्सियत के तौर पर या सेल्फ इंट्रोडक्शन के तौर पर कहा जा सकता है। अब इस बात को देखा जाए तो फ्रांस में इसका जो मतलब है वो असलूब से हटकर लिखने का नाम कह सकते हैं। तो रोमानियत लिहाजा क्या हुई, बुलंद परवाजी के नाम पे है जो दूसरों से हटकर या तकलीद करने से हट के दूसरा नाम कहा जा सकता है। नई असनाफे सुखन से जो नई असनाफ सुहन है ना उसका पुरानी असनाफ से हट कर या जुदा होकर काम करना वो भी क्या है, ये रोमानियत का दर्जा दे सकते हैं या कहा जा सकता है। मतलब इस लिहाज से क्या तखय्युल का गलबा और वो गिरफ्त है जो तकलीद से आज़ादी का नाम है वो रोमानियत का नाम हमें देता है या रोमानियत का नाम हमें मिलता है। इकबाल के यहाँ हकीकत का जो उन्स है जो पुरानी तकलीदों से हट कर नाम देने का है। अब हमारे यहाँ ये चीज देखी जाए तो पुराने वक्तों में खुद ही को अना में तकब्बुर में लिया जाता था, लेकिन इकबाल ने खुद ही को उससे हटके यानी पुरानी तकलीक से नई तकलीक का नाम यानी अपने आप को जानने का नाम या सेल्फ अवेयरनेस का नाम दिया गया है। ये इकबाल के रोमानियत एक उम्दा मिसाल हमें मिलती है जो उसके हुस्न हकीकत, उसकी पैगाम रसानी और हुस्न इश्क के माबैन वो अदा हमें मिलती है जो इकबाल की जलवा हुस्न की कर ले, उस मोहब्बत के लिहाज से कर ले, इससे हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है। तो लिहाजा इन अनासर में देखा जाए तो तखय्युल की परवाजी, बुलंद ख्यालात और आज़ादी जो पैगाम और हकीकत का प्रचार करे तो वो क्या रोमानियत का नाम हम दे सकते हैं। इस एतबार से देखें जो अभी हमने इकबाल का नाम लिया है आज़ादी के लिहाज से, तकलीद से जुदा लिखने का नाम वो रोमानियत है। तो क्या है, हम इसकी एक दो मिसालें लेके इस बात को समझ लेते हैं कि इकबाल के हर रोमानियत का उनसर किस लिहाज से पाया जाता है। तो लिखता है इकबाल, औरों का है प्याम और, औरों का है प्याम और मेरा प्याम और है, इश्क के दर्द मंदों का तर्ज कलाम और है। अब इसमें वो हट के वो पुरानी तकलीफ से हट के एक नई तनकीदी नुक्ता नजर कह ले, एक नया तखय्युल कह ले, एक आज़ादी का प्याम कह ले, बुलंद परवाजी कह ले ख्याल की, तो हमें यहाँ पे मिलती है। तो लिहाजा ये जो उनसर है ये इकबाल और रोमानियत का बाहमी इश्तराक हमें देता है। दूसरी मिसाल इसकी, अपने मन में डूब कर पा जा, अपने मन में डूब कर पा जा सरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन
अपना तो बन। अब इसमें वो बुलंद परवाजी भी हमारे पास आ गया और पुरानी तकलीफ से आज़ादी का नुक्ता भी आ गया, जो पैगाम और हकीकत के मानों में देते हैं। यानी गिरफ्त से आज़ादी का नाम है, तकलीफ से आज़ादी का नाम है। तू अपना बन, मेरा तो ना बन, तुझे आज़ादी दे रहा है। इकबाल का ये पैगाम हमें क्या है, यहाँ पर रोमानियत का इश्तराकियत के मानों में दे रहा है। तीसरी मिसाल इसकी लेते हैं, आदमी के रेशे रेशे में, आदमी के रेशे रेशे में समा जाता है इश्क, शाहे गुल में जिस तरह बादे सहरगाही का नाम। तो वो आदमी के रेशे रेशे में समाना, वो शाहे गुल और बादे सहरगाही का वो पैगाम, वो हकीकत, वो मोहब्बत के लिहाज से जो कहा जा रहा है कि तू अपनी तो पहले बात कर, अपने अंदर वो देख जो तख़य्युल का गलबा और ख्याल की फरावानी तुझे एक उम्दा नसीहत के तौर पर मिलती है। ये चीज़ हमारे क्या है, वो यहाँ पे मिलती है। आज के मौजू की आखिरी मिसाल लेते हैं, हुई ना आम, हुई ना आम जहां में कभी हुकूमत इश्क, सबब ये है कि मोहब्बत जमाना साज नहीं। तो यहाँ पे भी हमें इकबाल का वो इश्क, हुकूमत इश्क और ख्याल की वो फरावानी, जो ख्याल के गलबे की, उस गिरफ्त से आज़ादी की, पुरानी तकलीफ से नई तकलीफ की तरफ जाने की एक नया अंदाज, नया असलूब, वो पुराने असलूब से हटकर सोचने का, समझने का और लिखने का नाम वो बताते हैं। तो लिहाजा हमें इस अंदाज में इकबाल के यहाँ जा बजा ये तस्दीक मिलती है, इकबाल और रोमानियत हकीकत, तख़य्युल का गलबा और गिरफ्त से आज़ादी का नाम है, जो पुरानी तकलीफ से हटकर लिखने का दूसरा नाम कहा जा सकता है। हमारा आज का मौजू इकबाल और रोमानियत मुख्तसर अंदाज में हमने सीखा और जाना है। आपकी कोई राय हो तो ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।